विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। 1 ग्राम ऑफ AU, 1 ग्राम ऑफ Mg, 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ Li। ठीक है, ये सब एलिमेंट दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो कभी भी नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमेशा याद रखना मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर होता है, मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर कितना के बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। इतना एटम्स होता है। अब देखो एटम्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हम लोग को, मोल्स। अब मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्स। तो हमेशा याद रखना गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना 1 ग्राम, ये हो गया गिवन मास। तो पहला ऑप्शन का देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है 1। अब मॉलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास यूज होगा, मॉलिक्यूल्स रहता तो मॉलिकुलर या मोलर मास। तो कितना हो जाएगा 108। बी नंबर क्या दिया हुआ है 1/mg, mg का कितना दिया हुआ 24। और सी नंबर कितना दिया हुआ है 1 बाई, अब देखो O2 है, एक का 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग 32। डी नंबर देखो क्या दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ Li। तो 1 ग्राम बाई Li का मास कितना दिया हुआ 7। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे अच्छा तरीका याद रखना, जिसके पास ये होता है तुम्हारा डिनोमिनेटर, जिसके पास कम है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे कम किसका है 7, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं जिसका कम होगा, क्योंकि सबके पास न्यूमरेटर में तो 1 1 सब में बराबर है, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। तो याद रखना सबसे कम जिसका होगा उसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, देखो जब भी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे ये आएगा अप्रॉक्स 0.009 के आसपास, इसका आएगा 0, बी नंबर का, एक मिनट का, 0.0416 के आसपास आएगा। इसका आएगा 0.031 और इसका आएगा 0.1। देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है 0.1, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।